नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अनिल विज का दावा, बीजेपी दर्ज करेगी जीत। हाथरस में हुई दरिंदगी का देश भर में रोष, करनाल में दलित समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। सरकार की धान खरीद नीति के खिलाफ किसानों में रोष, भड़के किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले से ही उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और इसे सिर्फ चुनाव घोषणा का ही इंतजार था। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि देश में चुनाव विकास के आधार पर होते हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासन में बड़ौदा में कोई विकास कार्य नहीं करवाया था। इसे जनता भी अच्छी भली जानती है। वहीं कृषि कानूनों के विरोध का बड़ौदा उपचुनाव पर प्रभाव को गृह मंत्री अनिल विज ने खारिज कर दिया है। हरियाणा में धान फसल की कटाई के साथ ही पराली जलाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पिछले 3 दिन में लगातार फतेहाबाद जिले के 6 गांवों में करीब 10 जगहों पर पराली जलाई गई। कृषि विभाग के द्वारा स्थापित सैटेलाइट सिस्टम के जरिए फायर लोकेशन की पहचान हुई है। पराली जलाए जाने की लोकेशन मिलने के बाद फिजिकल तौर पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए संबंधित पटवारी, तहसीलदार व अन्य अधिकारियों की टीम को मौके पर भेजा गया है। उन्होंने कहा कि और रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपी किसानों के खिलाफ पराली जलाने के आरोप में केस दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हैवानियत का शिकार हुई 19 साल की दलित युवती के मंगलवार को जिंदगी से जंग हारने के बाद करनाल के अंबेडकर चौक पर दलित समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर रोष व्यक्त करते हुए दलित समाज पर हो रहे अत्याचारों की कड़ी शब्दों में निंदा की और मनीषा के आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने रात को पुलिस द्वारा किए गए संस्कार की घटना पर भी रोष व्यक्त किया। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हमारी जो बेटी है मनीषा, उसके हत्यारों को चौक पे फांसी दें और सरकार से हम अपना प्रार्थना करना चाहते हैं कि मोदी साहब से प्रार्थना करना चाहते हैं कि मनीषा के हत्यारे हैं जो उनको चौक पे फांसी दे। और मेरी आवाज अकेले की नहीं है, सारे दलित समाज है जो उसकी आवाज है, पिछड़ों की सभी की ये आवाज है। उचाना विधानसभा की तहसील में उचाना विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनुराग खटकर जी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उचाना विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनुराग ने बताया कि उचाना विधानसभा में फैली बेरोजगारी की तरफ सरकार का ध्यान दिलाते हुए युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए उचाना मंडी में मेले करवाने का कष्ट करें। उचाना विकास संघर्ष समिति संगठन जो है उचाना में युवाओं की आवाज़, किसान की आवाज़, पीड़ित की, शोषित की आवाज़, गरीब की आवाज़ उठाने के लिए बनाया गया है। आज हम इसलिए आए हैं कि युवाओं को रोजगार मिले। उचाना के अंदर जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, युवा जो वर्ग जो है बेरोजगारी की माल झेल रहा है। इसके लिए हम आए हैं कि युवाओं को रोजगार मेले लगवा करके, एक अड़ेवा के अंदर, एक जो है उचाना मंडी के अंदर रोजगार मेले लगा करके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, सांसद हिसार विजेंद्र सिंह जी के नाम ज्ञापन देने एसडीएम साहब के पास आए हैं। सरकार की धान खरीद नीति के खिलाफ किसानों व आढ़तियों का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मंडियों में धान की खरीद नहीं होने से भड़के लोगों ने मार्केट कमेटी कार्यालय घरौंडा पर जोरदार प्रदर्शन किया। आढ़तियों और किसानों ने दफ्तर का गेट बंद कर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। तो कैसे क्या विरोध है आज आड़तियों का? हमारा जो विरोध है, ये जो किसानों से और आड़तियों से सरकार ये बद्दा मजाक कर रही है। हर रोज नई नई पॉलिसियां, नए नए कानून लेके आ रहे हैं। अब किसानों के पास आप लोगों को भी दिखाया है 2-2 क्विंटल का, 5-5 क्विंटल का, 1-1 क्विंटल का जो मैसेज जा रहा है, वो मजाक नहीं है तो और क्या है। रायपुर रानी अनाज मंडी में धान की खरीद न होने के कारण परेशान किसानों व आढ़तियों की समस्या सुनने कालका विधायक प्रदीप चौधरी रायपुर रानी अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने धान की खरीद न होने के कारण जाने व मौके पर ही अफसरों को फोन कर समस्या का समाधान करने के आदेश दिए। विधायक ने बताया कि पूरे हरियाणा में धान की खरीद शुरू हो चुकी है, मगर रायपुर रानी में धान की खरीद शुरू नहीं हुई, जिसके बारे में उन्होंने पंचकुला उपायुक्त को अवगत करा दिया है। विधायक ने मौके पर पाई गई कई खामियों को भी पूरा करने के आदेश दिए हैं। किसान परेशान है, आपके सामने है। जितना माल पड़ा, कोई यहाँ बारदाने की कमी थी, तो एफिड डीएम हैफिड से बात हुई
उसने कहा भी जल्दी जल्दी हमारे पास बहुत बारदाना यहाँ पे देंगे और कल हमारा दिन भी है, कल हम खरीद भी करेंगे। आज वेयर हाउसिंग की दिन है, वहाँ के इंस्पेक्टर से ही बात हुई, वो भी कह रहे हम डीएम वगैरह हम साहा से चल पड़े और यहाँ पहुँच के इनका जो भी कार्रवाई है खरीद की शुरू करेंगे। अनाज मंडी इंद्री में जीरी की खरीद नहीं होने से खफा किसानों व आड़तियों ने करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार व मार्केट कमेटी सचिव के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उन्हें समझाने के लिए पहले डीएसपी व तहसीलदार दर्पण कंबोज आए, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। उसके बाद एसडीएम सुमित सिहाग मौके पर पहुंचे और किसान एवं आड़तियों के प्रतिनिधि मंडल से बैठक कर मांगों पर आश्वासन दिया। तुरंत अनाज मंडी के गेट खोल दिए गए, किसानों के गेट पास काटने शुरू कर दिए गए। फिर प्रदर्शनकारियों ने जाम इसी बीच खोल दिया और इस बीच 3 घंटे से ज्यादा समय पर रोड जाम रहा। हम सुबह जाम लगाया था। एक तो हमारी जो पिछली मंडी में जीरी पड़ी हुई थी उसके ऊपर था भाई हमारी ये सबसे पहले परचेज होनी चाहिए, उसके बाद नया शेड्यूल आए। तो हमें अब एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है भाई जो उसकी 3-4 दिन का शेड्यूल बन जाएगा, जो पिछली जीरी है उसकी मैपिंग करा देंगे और वो 3 या 4 दिन में आपकी जीरी चली जाएगी। आज जो जीरी की 29 तारीख का जो मैसेज किसानों पे आया हुआ है, 160 कह रहे भी किसानों पे आया हुआ है, उसकी आज ये खरीद चालू कर लेंगे। और हमें ये भी दिया है भी आपकी 14 घंटे में लिफ्टिंग कर देंगे। कल 10 बजे तक जो आज जीरी खरीदेंगे उसकी उठवा लेंगे, हमें ये आश्वासन दिया गया है। रायपुर रानी अनाज मंडी में किसानों व प्रवासी मजदूरों के लिए बने शौचालय गंदे पड़े हैं। यहाँ की हालत बद से बदतर है। मजदूरों ने बताया कि यहाँ ना तो उन्हें पीने के लिए पानी सही मिल रहा है और ना ही साफ सफाई की उचित व्यवस्था है। परेशान किसानों व प्रवासी मजदूरों ने मंडी सचिव से मांग की है कि इन शौचालय में साफ सफाई करवाई जाए ताकि आमजन इसका प्रयोग कर सकें। 18 तारीख से हम लोग आए हैं, कभी नहीं साफ हुआ। कोई आता है सफाई करने? नहीं, उससे गंदा है, कोई सफाई नहीं है हमारा। कोई सफाई नहीं है। पीने का पानी ठीक है तुम्हारा? पीने का पानी मेरी बहुत खराब था, अभी हो रहा है। वो भी मिट्टी क्या आता है? बालू आता है पानी में बालू आता है पीने के। और ना पे यहाँ पे बाथरूम की सफाई हरियाणा में मौतों की संख्या बढ़कर 1356 हो गई है। दूसरी तरफ एक दिन में 1562 नए मरीज मिलने के बाद हरियाणा में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,26,974 हो गया है। हालांकि एक दिन में 2,403 मरीज ठीक हुए। इसी के साथ अब ठीक होने वालों की संख्या अब हरियाणा में 1,10,814 हो गई है। आसमान आजकल लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंज रहे हैं। सुबह से रात तक आसमान में लड़ाकू विमानों की उड़ानें होती हैं। भारत के पाकिस्तान से लगती सीमा एलओसी और चीन से लगती हुई सीमा एलएसी पर तनाव पर हालात के मद्देनजर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को पूरे अलर्ट पर रखा गया है। पायलट किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं और अंबाला में जुटे हुए हैं। बता दें कि अंबाला एयरफोर्स से पाकिस्तान सीमा और चीन की सीमा पर नजर रखी जा सकती है और कुछ ही देर में यहां पर पहुंचा जा सकता है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।